राम राम जी सभी को। मैं रेनू, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन सोमवार, तारीख है आज 13 अक्टूबर और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। 5:30 उठ गई थी मैं और उठने के बाद मेरा रोज़ का यही रूटीन है कि मैं सबसे पहले अंदर के और बाहर का गेट ही खोलती हूँ। मेन गेट खोल के उस बाहर मैंने पानी डाल दिया था और उसके बाद एक गिलास पानी पी के चली गई थी नहाने। और आजकल ना थोड़ी सर्दी हो रही है, सुबह सुबह ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती सर्दियों वाली और ठंड लग रही थी नहाने के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने ले लिया था थोड़ा सा दुपट्टा, है थोड़ा मोटा ही है ये, तो इससे ही सफिशेंट है इतनी सी ठंड के लिए ये। और ये मैं चावल धो रही हूँ, कटोरी से कम ही है, तो थोड़े से चावल मैंने सोचा धो के रख देती हूँ और आके फिर चावल बनाऊँगी थोड़े, तो ये कि गल जाएंगे और थोड़ा जल्दी से बन जाते हैं। अगर धुल के रखे हों तो अच्छे भी बनते हैं। बेटी आज बोल रही थी कि वो जीरे वाले चावल लेके जाएगी दही के साथ, तो इसलिए मैंने पहले धो के रख दिए इनको पूजा के लिए जाने से पहले। और अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ नीचे और ये मैं पानी दे रही हूँ बेटे को, अभी उसको उठाऊँगी। 6:30 हो चुके हैं, 7 सवा 7 के बीच में बेटी ने भी जाना होता है और उसको छोड़ने वही जाता है बस तक, जहाँ उसकी कॉलेज की बस आती है। तो बस उसको उठाया मैंने 6:30 बजे और दूध भी लेके आएगा बाद में। और ये रख दिए थे मैंने चावल आते ही पूजा से। चावल भी बन गए हैं, थोड़े ही बनाए थे, तो बस थोड़ा सा घी डाला मैंने 2 चम्मच और उसमें जीरा डाल के भून लिया था अच्छे से। और बस ये डाल दिए चावल, इनको बस थोड़ा बहुत ही हिलाना है, अभी तो निकाले हैं बने हैं फटाफट। तो बस थोड़ा सा हिला के नमक ही डाला थोड़ा सा, इसमें कोई भी मैंने मसाला नहीं डाला, कोई भी ना ही मिर्ची डाली है, बस सिंपल नमक और जीरा डाल के इनको फ्राई किया है। और इसके साथ ले जाएगी दही। दही मैंने घर पे ही जमाया हुआ है थोड़ा सा। तो बस खाना तो उसने खाया नहीं बेटी ने, बस एक बनाना खा लिया था और चली गई थी। आजकल उसके पेपर चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, तो उसको एग्ज़ाम में तो भूख प्यास तो उसकी सारी ख़त्म हो जाती है। तो बस ये जीरे वाले चावल ले गई थी दही के साथ। ये ब्लू वाला जो डब्बा है इसमें मैंने डाल दिए चावल और इसके साथ ही का डिब्बा आता है छोटा वाला, पर उसमें ना कोई भी लिक्विड चीज़ है वो लीक होती है। तो मैंने ये डिब्बे में लाई थी 2 ना, एक ये छोटा वाला और एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये मैं वी मार्ट से लेके आई थी। तो ये ना लीक नहीं करते बिल्कुल भी डब्बे ना, चाहे इसमें कोई कितनी भी लिक्विड चीज़ डाल लो आप, बिल्कुल लीक नहीं करेंगे। तो बस ये दे दिया था मैंने इस डिब्बे में डाल के दही। और बेटी चलेगी कॉलेज। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय वगैरह पी बैठ के तसल्ली से। तो अभी हो गया था टाइम 8 सवा 8 का टाइम हो गया था, बेटे को भी दिया फिर ब्रेकफास्ट बना के, वो भी जा रहा था कॉलेज। और ये ना थोड़ा सा अदरक पड़ा हुआ है, 2-3 दिन पहले मैं गई थी मार्केट तो लेके आई थी वहाँ से। और ये अदरक ना बाहर भी रखा हुआ ख़राब हो जाता है और अदरक फ्रिज में रखा हो तो फिर गलना शुरू हो जाता है ठंड की वजह से। तो मैं इसको पीस के और डिब्बे में डाल के फ्रिज में रखती हूँ, ये आराम से 10-15 दिन निकल जाते हैं। और थोड़ी सी गोभी पड़ी हुई थी, काट के रखी हुई थी फ्रिज में, उसको भी मैंने गर्म पानी में निकाल के बना दिया, थोड़ी सी गोभी आलू डाल के। और ये है कि लंच में हो जाएगा। लंच में बच्चे तो नहीं आएंगे, बच्चे तो 5 बजे के बाद ही आएंगे, पर यह है कि मेरे लिए लंच हो जाएगा और जो भी बची होगी सब्जी तो वो रात के काम आ जाएगी। तो आज तो सारा दिन मेरा यही क्लीनिंग में निकलेगा। थोड़ी बहुत सोच रही हूँ कर लेती हूँ, जो भी जो भी जाले वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि डीप क्लीनिंग तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने करी थी, आपने देखा ही होगा मेरा एक ब्लॉग, उसमें मैंने डीप क्लीनिंग का डाला हुआ है। और थोड़े दिन हुए, 10-15 दिन ही होंगे, नवरात्रों की बात है शायद ना। तो बस थोड़े बहुत जाले लगे हुए हैं, ये जाले ना दिखते नहीं है, जब निकालने के लिए जाओ तो दिख भी जाते हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे जाले दिख ही जाते हैं। हमें तो चाहे ना दिखे, पर बाहर से कोई आता है तो उसको तो झट से दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर जाले वगैरह उतार लिए, छत से भी ना किचन की दीवारें वगैरह झाड़ ली हैं। और ये टाइल है थोड़ी ना, इसको टाइल को मैं कोई 15-20 दिन बाद बस सर्फ डाल के ना पानी में
तो टाइल के ऊपर मार देती हूँ और सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। ज़्यादा पानी मैं डालती नहीं, यहाँ पे धोती नहीं हूँ, क्योंकि नीचे जो है लकड़ी के जो लगे हुए हैं कपबोर्ड, तो वो फिर फूल जाते हैं पानी से, क्योंकि वो वाटर प्रूफ तो है नहीं। तो चिमनी भी मैंने गर्म पानी में धो लिया था, चिमनी को भी थोड़े दिन पहले धुली थी, पर फिर भी तेल ना इसका लीक होता रहता है। चिमनी कुछ ठीक नहीं है हमारी ना, एक साइड से लीक करता रहता है तेल। साफ़ भी करती रहती हूँ, फिर भी जो भी थोड़ा बहुत जमा होता है वो लीक कर जाता है साइड से ना। तो बस फिर आगे मैं किचन का क्लीन कर दिया, सारा काम ख़त्म कर दिया किचन का मैंने। तो अभी आगे मैं रूम में, दोनों रूम मैंने अच्छे से झाड़े हैं, जाले वगैरह उतारे हैं सभी। और ये दीवारें हैं, बस इन दीवारों का ही काम होता है ज़्यादा मेरे घर पे, यही निकलती है, झाड़ते हैं बस, मिट्टी और रेता इसी में से निकलता है। एक रूम में देखिए कितना सारा निकल आया। बस इन्हीं को झाड़ने में टाइम लगता है, नहीं तो साफ़ सफाई का कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। पर ये जो इसकी जो फिर बाद में डस्ट है, पोछा लगाने में भी टाइम लगता है। अंदर बाहर जब ये निकलता है कूड़ा, तो इसकी डस्ट भी तो होती है ना, मिट्टी वगैरह, तो उससे भी फिर पोछा लगाने में भी टाइम लगता है। तो सारी दीवारें ऑलमोस्ट सारी हमारे घर की ना ख़राब ही हो रही हैं। ये जो सोफ़ा लगा रही हूँ, इसके पीछे वाली दीवार भी नीचे से ख़राब होना शुरू हो गई है, मिट्टी निकलती रहती है अपने आप ही। अगर मैं 10-15 दिन में ना झाड़ूँ सारी दीवारें, तो अपने आप ही निकलती रहेगी मिट्टी ना। सफाई करके हटो, देखो तो मिट्टी गिरी पड़ी होती है दीवारों के पास। तो ये वाली दीवार भी, टीवी के पास वाली भी, ये भी निकल गई है काफ़ी सारी। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में वो लटकाई हुई थी ना, क्या बोलते हैं इसको, बेल, आर्टिफिशियल बेल है। तो मैंने इधर से निकाल के इस साइड लटका दी कि थोड़ा ढक जाएगा, बाहर से जब कोई आके बैठता है सामने तो ये बिल्कुल सामने ही दिखती है। तो जहाँ मैंने लटका दी थी। और यहाँ के पर्दे भी मैंने उतार दिए, ये पर्दे अभी चेंज करूँगी मैं। ये यहाँ से पर्दे मैं निकाल दूँगी, 2 पर्दे ही लगाने हैं इधर मोटे वाले ना, क्योंकि ठंड आती है, सर्दियों में ठंड आती है यहाँ से, और गर्मियों में गर्मी काफ़ी तपश आती है, तो तब भी हम मोटे पर्दे लगाए होते हैं इस साइड ना। बाकी तो जो ये लगे हैं यही लगाए होते हैं, पर सोच रही हूँ दिवाली पे ये भी चेंज कर दूँगी, इधर वाले भी एक जैसे सभी जगह लगा दूँगी। क्योंकि ये भारे हैं ना पर्दे, तो हम भारी पर्दे ज़्यादा लगाते भी नहीं हैं, क्योंकि दीवारें आपको पता है ऐसे ही झड़ रही हैं, तो कील जो ठोके हुए हैं उनका भी डर रहता है कि कहीं ज़्यादा भार पड़ने से ना कील ही ना निकल आए, जो भी इसके जो टांगने वाले हैं। तो बस पर्दे वगैरह टांग के बाहर डस्टिंग वगैरह कर ली थी मैंने, चादरें वगैरह बिछा दी हैं झाड़ झूड़ के दूसरी वाली। और ये मैंने सोचा पहले पोछा लगाने से पहले ना बाथरूम क्लीन कर लेती हूँ। बाथरूम भी वैसे क्लीन करके ही रखे हुए हैं सारे मैंने, अच्छे से डीप क्लीनिंग की हुई है, पर जो भी रैक वगैरह थे उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हार्पिक वगैरह डाल के। और नीचे मैंने जो फ़र्श है उसके ऊपर मैंने ना थोड़ा केमिकल डाल के फ़र्श साफ़ कर दिया था, वाइपर मार दिया था। और एक ही रूम का जो बाथरूम है वही यूज़ होता है ज़्यादा, एक रूम वाला बाथरूम कम ही यूज़ होता है, इसको कोई यूज़ नहीं करता। तो वैसे ही मैंने उसके अंदर पानी वगैरह डाल के वाइपर लगा दिया था। और ये अभी मेरी हो गई है नीचे की क्लीनिंग सारी। यहाँ पे भी 3-4 घंटे ऐसे ही लग गए थे, क्योंकि काफ़ी हो ही जाता है, अगर करने पे आओ तो काम ख़त्म ही ना हो सारा दिन, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। और ये करते करते भी मुझे 2 बज गए थे। 2 बजे फिर मैं चली गई थी ऊपर। ऊपर भी मैं एक बार पोछा लगाने से पहले मशीन में कपड़े डाल आई थी, क्योंकि ऊपर झाड़ू जब लगाने गई थी तो मैं फिर कपड़े वगैरह डाल आई थी एक बार, और फिर आके मैंने नीचे पोछा लगाया था। जब मैं ऊपर गई तो कपड़े भी हो चुके थे मेरे मशीन वाले, तो बस उनको निकाल के दूसरे कपड़े डाले, और साथ ही साथ मैं फिर बाथरूम भी क्लीन कर रही थी ऊपर का, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही रखा है। जाले वगैरह निकाले इसके। बाकी टाइल वगैरह साइडों की दीवारों की मैंने अच्छे से साफ़ करी हुई है 15-20 दिन पहले, अभी कोई ज़्यादा काम नहीं था। तो कपड़े सारे धुल चुके थे, ड्रायर में भी सूख चुके थे, पर मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ छत पे, क्योंकि काफ़ी मिट्टी इकट्ठा हो रखा है, देखिए कितना कचरा हो रखा है छत पे ना। तो मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, अगर कपड़े डालने के बाद अगर लगाऊंगी झाड़ू तो फिर डस्ट सारी कपड़ों पे आएगी। तो मैंने अच्छे से पहले झाड़ू लगा लिया। है तो छत धुलने वाली है, पर इतना मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं पानी डाल के इसको धुलूँ, तो मैंने ऐसे सिंपल झाड़ू लगा दिया था। और उसके बाद बस नहा के आ गई हूँ मैं। अभी मुझे भूख भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है,
तो नीचे जाके देखा तो टाइम भी 3 साढ़े 3 का हो चुका था। तो अभी जाके करूँगी मैं नीचे लंच। पहले तो थोड़े बाल खोल के रख लेती हूँ कि थोड़े ना बाल झड़ते ही बहुत हैं ऊपर ही, मैं बाहर ही खोलती हूँ बाल, अंदर जाके मैं खोलती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो बस जी आज का था यही मेरी रूटीन। आज की जो भी साफ़ सफाई दिवाली की हो चुकी है थोड़ी बहुत। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। राम राम जी सब।